वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम सिंघल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास ज्योग्राफी 4th पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 2। इसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या 3 मार्क क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 प्रमुख क्षेत्र बताइए। उत्तर है, विश्व के कुछ क्षेत्र भौतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक तथा कृषि अनुकूलता के कारण अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले हैं और इन क्षेत्रों में भूमि उपयोग अधिक तीव्र है और संसाधनों पर दबाव भी अधिक देखा जाता है। तो इसके प्रमुख क्षेत्र देखते हैं। फर्स्ट है पूर्वी एशिया, जिसमें चीन, जापान तथा कोरिया का क्षेत्र शामिल है। यहाँ पर उपजाऊ मैदान, सिंचाई, उद्योग और प्राचीन सभ्यताओं के कारण अत्यधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण एशिया, जिसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान इत्यादि देश शामिल हैं। ये गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी अत्यधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिमी यूरोप, औद्योगिकरण, व्यापारिक गतिविधियों और बेहतर जीवन स्तर के कारण उच्च जनसंख्या घनत्व यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नाइल या नील नदी घाटी, जो कि मिस्र में है। रेगिस्तान के बीच उपजाऊ नदी घाटी में जनसंख्या अत्यधिक केंद्रित है। तो अब निष्कर्ष देखते हैं। इस प्रकार विश्व के ये क्षेत्र अपने अनुकूल प्राकृतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारणों से अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले बने हुए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सघन तथा परिक्षिप्त या बिखरी हुई बस्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी सघन, कॉम्पैक्ट जो बस्तियां होती हैं उनके बारे में बात की जा रही है, और बिखरी हुई यानी डिस्पर्स्ड जो सेटलमेंट्स हैं उनके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो मानव बस्तियों का स्वरूप भौतिक परिस्थितियों, संसाधनों तथा जल स्रोतों और भूमि उपलब्धता के आधार पर बदलता रहता है। इसी आधार पर 2 प्रमुख प्रकार सघन और बिखरी हुई बस्तियां देखी जाती हैं। तो बस्तियों का जो स्वरूप है उनको प्रभावित करने वाले कारक हैं भौतिक परिस्थितियां, संसाधन, जल स्रोत और भूमि उपलब्धता इत्यादि। तो इसी आधार पर 2 प्रकार की जो बस्तियां हैं, सघन और बिखरी हुई, उन बस्तियों में अंतर हम देखते हैं। फर्स्ट है सघन बस्ती में घर एक दूसरे के बहुत पास स्थित होते हैं, जबकि जो बिखरी हुई बस्तियां होती हैं उसमें घर दूर दूर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सघन बस्ती में जल, भूमि, संसाधन पास उपलब्ध होते हैं, जबकि जो बिखरी बस्तियां होती हैं उसमें सीमित संसाधनों के कारण जनसंख्या फैल कर रहती है, मतलब दूर दूर जो जनसंख्या है वो दूर दूर पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सघन बस्ती मैदानी, नील घाटी या उपजाऊ क्षेत्र इत्यादि में पाई जाती हैं, जबकि बिखरी हुई बस्तियां पहाड़ी, पठारी या वन जो क्षेत्र है वहां पर अधिक पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सगर बस्ती में सामुदायिक जीवन मजबूत होता है, जबकि बिखरी बस्ती में सामाजिक जो संपर्क है अपेक्षाकृत कम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि घर दूर दूर पाए जाते हैं और वहां पर जनसंख्या भी काफी कम होती है, तो लोग दूर दूर रहते हैं। इसी वजह से जो सामाजिक संपर्क होता है वो काफी कम रहता है। अब निष्कर्ष रूप में देखते हैं। दोनों प्रकार की बस्तियां भौगोलिक परिस्थितियों और जीवन शैली के अनुरूप निर्मित होती हैं तथा मानव अनुकूलन को दर्शाती हैं। यानी मानव का जिस प्रकार से अनुकूलन होता है उस प्रकार इन बस्तियों का जो प्रकार है वो निर्धारित होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रवास शब्द को परिभाषित कीजिए। भारत में प्रवास के 3 कारण बताइए। प्रवास, प्रवास से अभिप्राय लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थायी या अस्थायी रूप से स्थान परिवर्तन करना है। यानी या तो लोग स्थायी रूप से कहीं दूसरी जगह पर जाकर बस जाते हैं या फिर अस्थायी रूप से वो स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। यह आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय कारकों से होता है। भारत में प्रवास के कारण देखते हैं। फर्स्ट है रोजगार एवं आर्थिक अवसर।
ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में काम की तलाश में प्रवास सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल, नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जो प्रवास है वो सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट है शिक्षा। उच्च शिक्षा विशेष संस्थानों के लिए लाखों लोग शहरों की ओर जाते हैं। बिल्कुल, गाँव में जो है वो उच्च शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो इसीलिए एक शिक्षा की बेहतर शिक्षा के लिए यानी उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए या कुछ बहुत विशेष जो संस्थान होते हैं, उनमें अपने एडमिशन के लिए बच्चे लाखों लोग शहरों की ओर आते हैं गाँव से। शिक्षा ग्रहण करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है विवाह। भारत में महिला प्रवास प्रमुख कारण विवाह है। बिल्कुल, महिलाएँ जो हैं, आप ये जानते हैं कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है और यहाँ पर जो महिलाएँ हैं, उनका जो प्रवास होता है वो शादी के बाद ये ट्रेडिशन है कि महिलाएँ अपना घर छोड़कर पुरुष के घर पर जाती हैं, यानी अपने ससुराल में चली जाती हैं, तो महिलाओं के प्रवास का मेन कारण जो होता है वो विवाह होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात जैसे कारण भी लोगों को स्थान बदलने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा होता है या कहीं पर चक्रवात इत्यादि आ जाते हैं, तो उस कारण से जो लोग हैं वो अपना स्थान बदलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो निष्कर्ष रूप में देखते हैं, भारत में प्रवास मानव जीवन की आवश्यकताओं, अवसरों तथा प्राकृतिक परिस्थितियों से गहराई से जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत में शहरी अपशिष्ट निपटान से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर देखते हैं, भारत में तीव्र शहरीकरण के कारण अपशिष्ट की जो मात्रा है वो बहुत बढ़ गई है, लेकिन उसके निपटान की व्यवस्था पर्याप्त विकसित नहीं हो पाई है, तो जिसके कारण पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती जा रही हैं। मुख्य समस्याएं देखते हैं। फर्स्ट है अपर्याप्त ठोस कचरा प्रबंधन। नगर पालिकाओं द्वारा समय पर संग्रह और निपटान की कमी, यानी नगर पालिकाओं के द्वारा हालांकि अ, प्रबंधन की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी समय पर उनका संग्रह और निपटान अच्छी तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो निपटान की अभी कमी है, जिसकी वजह से जो ये कंडीशन पैदा हो गई है। नेक्स्ट है लैंडफिल की कमी, यानी कचरे को डालने के लिए सुरक्षित और वैज्ञानिक जो स्थान है उनकी अभी कमी है। नेक्स्ट है गंदे नाले और सीवरेज समस्या, यानी अपशिष्ट जल बिना उपचार के नदियों में छोड़ा जाता है। बिल्कुल, जो इंडस्ट्रीज से निकला गया जो वेस्ट जो जल होता है वो बिना किसी उपजार के बिना किसी उपचार के उसको नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से नदी नाले का जो भी पानी होता है वो बहुत ही खराब हो जाता है। अ, नेक्स्ट है पुनर्चक्रण और पृथक्करण का अभाव। कचरे का सही प्रकार से पृथक्करण नहीं होने से जो निपटान है और कठिन हो जाता है। बिल्कुल, उनका पृथक्करण नहीं हो पाता है, यानी सूखा कचरा अलग या फिर गीला कचरा अलग, या प्लास्टिक के जो पॉलीथीन्स हैं उनको अलग किया जाना ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है पुनर्चक्रण और पृथक्करण के लिए, ताकि किसी भी जो कचरा है उसका सही तरीके से रिसाइकिल किया जा सके। तो ये भी निपटान बहुत ही कठिन होता जा रहा है। निष्कर्ष रूप में देखते हैं, शहरी अपशिष्ट निपटान भारत में एक बढ़ती चुनौती है, जिसके समाधान हेतु वैज्ञानिक तकनीकों और प्रभावी प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता है। तो इस प्रकार आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।